सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेट है सेट नंबर 35 15/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिक को मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको कवर कराऊंगा। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में टॉपिक से बार बार रिपीट होते हैं, कंप्लीट टॉपिक कवर कराऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। यदि आप 40 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ पूरा टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए खालिस्तान प्रस्तावकों की हस्ताक्षर सूची की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने की होती है जी? ये आपकी 50 की होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 किस नंबर में है बच्चों? आर्टिकल नंबर 55। राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल में आपको एक लाइन में कवर कराए हैं, एक बार फिर लिख देता हूं मैं। क्या है हमारी ट्रिक? वो राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। देखिएगा, यदि आपने एक लाइन ये याद कर ली, इसमें देखो सारे आपके आर्टिकल इंक्लूड हो गए राष्ट्रपति के। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में बात लिखी है। कार्यपालिका का प्रमुख, आर्टिकल नंबर 53 में बात है आपकी लिखी हुई। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 54। देखो 52, 53, 54। रिक्त बोले तो रीति कौन से आर्टिकल में लिखी हुई राष्ट्रपति के चुनाव की? 55। पद बोले तो पदावधि कौन से आर्टिकल में लिखी हुई? 56। पर बोले तो पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 57। 8 बोले तो अहर्यताएं कौन से आर्टिकल में? 57 के बाद क्या आता है अब आपको? 58। शर्तें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए या पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कंप्लीट बच्चों? ये आपका 59 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ। शपथ, जो आपके राष्ट्रपति शपथ लेते हैं किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 60 में। और भीयोग का मतलब महाभियोग, इंपीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61 में। ऐसे में आपको कंप्लीट डिटेल और ट्रिक के साथ कवर कराता रहा हूं बच्चों। जिन स्टूडेंट की जीके और जीएस थोड़ा वीक है, याद करने में प्रॉब्लम होती है, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उस पर क्लिक करके एक्सेप्टेड टॉपिक जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके भारत के भूगोल का, विश्व के भूगोल, संविधान, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, अर्थव्यवस्था, सभी टॉपिक एक्सेप्टेड टॉपिक वाइज ट्रिक आपकी बनाई हुई है। प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, जाकर एक बार आप अभी सभी टॉपिक कवर कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग वी से संबंधित है? भाग वी किसे बोलते हैं बच्चों? भाग नंबर आपका 5। अब आपको सभी को पता होना चाहिए। देखो भाग के भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। भाग नंबर 1 कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक है। फिर भाग नंबर 2 5 से 11 तक है। फिर भाग नंबर 3, ऐसा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब हमें पता है भाग नंबर 5 जो आपका स्टार्ट होता है, भाग नंबर 5 आर्टिकल नंबर कहां से स्टार्ट हो जाता है? 52 से लेकर कहां तक है? 151 तक है। बस ये तो क्वेश्चन पूछा। भाग नंबर 5 जिसे पता है 52 से 151 तक है, वो आर्टिकल नंबर 32 को तो कट करेगा, 40 को भी कट करेगा। आपका 161 151 से ज्यादा जा चुका है, इसको भी कट करेगा। राइट आंसर क्या है आपके सामने? क्या है? 62 है, आर्टिकल नंबर 62। भाग 5 का अनुच्छेद कौन सा है? 62 है आपका। ठीक है जी, आपको ऐसी ही तैयारी करनी है ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। फेवरेट क्वेश्चन है जी, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को ना प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है जी, इस नहर का ना जो मालिकाना अधिकार है पनामा सरकार के पास है। ठीक है जी, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? एक पनामा हुआ आपका, एक स्वेज नहर का भी क्वेश्चन बनता है जो ऑप्शन नंबर 4 में है। ये आपकी लाल सागर को किससे जोड़ती है? को भूमध्य सागर से जोड़ती है बच्चों, भूमध्य सागर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे पनामा नहर की, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्वेज नहर का भी आपसे पूछा जाएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA ने 2020 में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
वेद प्रकाश डुडेजा। किसे किया जी? वेद प्रकाश डुडेजा को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं? कौन कौन सी है? इला, अरुण, अल्लाई, जिलाई बाई। ये आपकी सभी राजस्थान राज्य की है। कहाँ की है जी? राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेना खेल संस्थान पुणे को ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपका जो 23-24 का जो बजट है जो इस बार जारी हुआ है बच्चों, उससे लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। मिनिमम कितने हैं? 3 क्वेश्चन मिनिमम है बजट के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। पूरा टॉपिक में आपको पहल का जो आपकी सीरीज है करंट अफेयर की उसमें भी कवर कराया है। जब भी बजट का क्वेश्चन आया था अभी तक सभी को कवर कराता आया हूं। जो स्टूडेंट मेरी क्लास लगातार देखते आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन उनके माइंड में सेट हो चुके होंगे। यदि आप कंटिन्यू नहीं क्लास देखी है अभी तक आपने, तो ये बजट का टॉपिक कवर कर लीजिएगा। 1 नंबर यहां से आपका पक्का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, 2020-21 के बजट के अनुसार कितनी सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये वाला क्वेश्चन भी लगातार 3-4 एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि मैं अभी तक आपको लगभग सभी पेपर कवर करा चुका हूं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 लाख। कितना हो जाएगा जी? 5 लाख तक कोई आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, संविधान का 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी? 366 नंबर का अनुच्छेद। इसमें क्या था बच्चों? 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा 336 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा ना भारतीय देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा इसके जो सुविधाएं को जो समाप्त था ना वो कर दिया गया था। विशेषाधिकार जो थे समाप्त कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, अजय ठाकुर किस खेल से संबंधित पेशेवर खिलाड़ी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कबड्डी के खिलाड़ी है। कबड्डी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है जी ये। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन कृषि पद्धति जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी? आपका सारनाथ स्थित है। सारनाथ का ना मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के ना सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है। अशोक सम्राट द्वारा ना लगभग 250 ईसा पूर्व में विंध्य लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पादन GDP कितना कम हो गया? GDP से इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम का जो 23.9% आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं उत्तक। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है जी। एक होता है सेवालों का अध्ययन, एक होता है उत्तक का अध्ययन। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीमेट खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। आर्टिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को ना संविधान की आत्मा भी कहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट है ना 5 प्रकार की रिट है ना जारी करने की शक्ति है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। यदि मैं बात करता हूं ये 5 प्रकार की रिट
हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करती है? ये आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 226। यदि बात करते हैं हाई कोर्ट की, 5 प्रकार की रिटें 226 के तहत हाई कोर्ट करेगी, राज्य की हाई कोर्ट। और यदि हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार किसके पास है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी घाट को किस स्थान पर साइद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें है ना, भारत के पश्चिम घाट को ना महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के ना संकीर्ण तटीय मैदान के ऊपर भाग को कोंकण तट कहा जाता है, मध्य भाग को केनरा तट कहा जाता है, दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। डेरोजियो है ये, डेराजियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी में हुआ था। यह नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं पावापुरी में। पावापुरी में किसका हुआ था बच्चों जन्म? पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जन्म नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पूरी खाकर, ऐसे याद करना, पूरी खाकर हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्व एनडीटीएल के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से जाना जाता है, एसएलआर भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? बच्चों जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे जिनसे आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैं पूरे कवर कराऊंगा, अन्यथा डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी भी करने का कोई समाधान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का वजन कितना होता है जिसका? ये 56 से 59.4 ग्राम के लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक ये की थी, टीबी हारेगा भारत जीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया? भाई बदले हुए नाम, प्रमुख स्थल व उनके बदले हुए नाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये कवर नहीं किया है ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा, फिक्स एक नंबर आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 5 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन नामक पुस्तक का विमोचन किया? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रेडॉन गैस का रंग हरा होता है। रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से घटित रेडियोधर्मी गैस है। रेडॉन के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। रेडॉन गैस अक्रिय गैस है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, रेडॉन गैस का रंग हरा होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। जो आपकी रेडॉन गैस है ना बच्चों, एक रंगहीन गैस होती है, नंबर एक बात तो ये पता होना चाहिए आपको। कैसी गैस होती है? रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गंधहीन एवं रेडियोधर्मी गैस है, जो चट्टानों और मिट्टियों के ना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। रेडॉन की खोज किसने की थी? उनका नाम था आपका फ्रेडरिक अर्नस्ट ड्रोन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली है जी, बारडोली नहीं बारडोली होता है। बारडोली की महिलाओं ने इन्हें क्या कहा था बच्चों? नेताजी कहा था, सरदार नेताजी नहीं सॉरी, बारडोली की महिलाओं ने इनका एक निकनेम दिया था। चलो इसकी थोड़ी डिटेल, सरदार की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की, मैं गलत बोल दिया था बच्चों।
बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि इन्हें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11 मई 2000 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बाजार अवधि 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? बच्चों ये एनएसपी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। गेहूं का कितना था, धान का कितना था, गन्ने का कितना था, ये कवर कर लीजिएगा जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं। 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम तिल के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। 22 अगस्त 2007 को विदेशी भूमि पर पहला झंडा फहराने वाली कौन थी भाई? प्रथम महिला मैडम भिकाजी कामा थी। इन्होंने ना जर्मनी के ना स्टुटगार्ट में ना ब्रिटिश उपनिवेशकों के ना विनाशकारी प्रभाव के बारे में जानकारी फैलाई और इसी दौरान उन्होंने स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है पूछ रहा है बच्चों। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है आपका? जल महल। जल महल आगरा के किले में नहीं बल्कि कहां है बच्चों? ये आपका ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान के ना जयपुर में ना मानसागर झील के बीच में स्थित एक महल है, जबकि आपका शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद आपका ये वहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, जैन विद्वान मेरुतुंग ने किस वर्ष प्रथम प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1304 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, घन मीटर किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आयतन का ये आपका है। बल का क्या होता है? बल का आपका न्यूटन होता है। बल का न्यूटन होता है। द्रव्यमान का आपका क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी। कार्य का आपका क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर या जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी तंत्र से संबंधित नहीं है? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सोराइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर स्थित है? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नई दिल्ली में है। अलाउद्दीन का मदरसा और मकबरे दोनों ना बच्चों दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1315 ईस्वी में किया गया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था और 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल चला था। अब जब दिल्ली सल्तनत की बात आई है, दिल्ली सल्तनत में पहले जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, सैयद आपका सैयद है ही, फिर आपका लोधी। कौन कौन सी वंश आए बच्चों? ये जी के टी का सैयद लोधी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आपको ऐसे याद रखनी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जी ऐबक, ऐसे याद करना है। देखना, ऐबक, जल, गया, खिरिज खा, बैलूल। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जल से जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक टी से तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खा और लोधी वंश के संस्थापक बैलूल लोधी। इब्राहिम, जो आपका लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी की युद्ध में पराजित करने के बाद बाबर ने क्या किया था? मुगल काल की स्थापना की थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी आपका? ये आपका मुखोटा। मुखोटा जो आपका है ये आपका त्रिपुरा का नहीं है। मुखोटा नृत्य कहां का है बच्चों? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख जाता फोकस की दूरी को किस नाम से जाना ध्रुव से प्रमुख जाता है? दोबारा पढ़ देता हूं मैं।
सही सा थोड़ी गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा आपका फोकस लंबाई को फोकल लंबाई बोलते हैं जिसको, फोकल लंबाई। ध्यान रखना, एक गोलीय दर्पण में ना ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को ना फोकस दूरी या फोकल लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कृतिका पांडे ने निम्नलिखित में से किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाली पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा जी? आपका बांगर। क्वेश्चन नंबर 40। जैन त्योहार पुण्यस्मरण पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाद्र पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका है ऑप्शन नंबर 4 मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां की हवेली। आगा खान की हवेली आपकी है। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने सितंबर 2020 में खालिस्तान वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट ऑनलाइन जीता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 48 48वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 44वां। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती हुआ होगा ये क्वेश्चन तो उस टाइम भी। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। कितनी बार जी? 3 बार रद्द किया जा चुका है इसे 2020 में ना। इस सबसे पहले वर्ष 2020 में कोरोना की महामारी के कारण इसे नहीं दिया गया। इससे पूर्व ना 1970 में भी नहीं दिया गया था 1970 में, और इसके बीच में आपको 1990 में भी इसे रद्द कर दिया था। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। यह आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ना फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे एशिया का नोबेल भी पुरस्कार भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं ऑप्शन नंबर बी है बच्चों 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 3 सूचियां होती है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना है आपको, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची। लगातार मैं कवर करा के आया हूं जब भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर आपका 46। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते के संबंध रखता है? कौन सा है इनमें से जी? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज नाइट्रोजन का कितना है? 78.08% है जी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 20 लगभग 95, आर्गन 0.93, इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 48। लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त प्रथम से। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 49। 2020-21 के बजट कॉर्पोरेट ब्रांड के लिए विदेशी संविभाग निवेशक फॉर्मेशन। बच्चों इसका डायरेक्ट इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 49 का आपको याद रखना है, आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2020 के आर्थिक मामलों के विभाग के किस संगठन के साथ मिलकर सतत विकास सहयोगात्मक परामर्श SFC का शुभारंभ किया? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की फुल फॉर्म पूछी जाती है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।